फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म, वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया, वो भी उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक की शून्य की कोई खबर नहीं, बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगा। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, सोचकर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दियाबाती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। लपक के फोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी, आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धा आश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दियाबाती खत्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया, हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आके बैठ गई। बोलो, क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया। वो फिर से आके सोफे पे बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो, कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती रही, आंखों से आंसू धारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अभी भी चल रहा था। क्या यही जिंदगी है? नहीं, सब अपना नसीब साथ लेके आते हैं, इसलिए कुछ समय अपने लिए भी निकालो। जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने रखो। शुरुआत आज से करो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। धन्यवाद।